निरंजन गुरु सर के तरफ से जय हिंद। प्यारे बच्चों आज 100 वीडियो यानी 100 वीडियो हम एक्सपर्टर बनने के वीडियो का ये पार्ट 3 है। आप चाहे एसएससी हो, चाहे वह जीडी ही क्यों ना हो, एसएससी जीडी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, और कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन हो, पुलिस हो, चाहे एसआई ही क्यों ना हो, अगर आप इनमें जाना चाहते हैं तो जरूर इस वीडियो से आपको फायदे होंगे। 100 वीडियो में पूर्णतः आप एक्सपर्टर बनने के आशा ही नहीं, विश्वास रखिए। तो आज पार्ट 3 पर चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अगर रेलवे पॉलिटेक्निक में जाना चाहते हैं तो सामान्य विज्ञान का जो है चल रहा है, जिससे कि आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। उसमें भी लगभग बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं, आप उसे सुनिए, बहुत ही लाभ होगा। रिजल्ट में फिर कभी पछताने की जरूरत नहीं होगी, यह मेरा आत्मविश्वास कहता है और आपको हम विश्वास दिलाते हैं। ये अपना अनुभव आपको शेयर करते हैं। तो आज का ये पहला सवाल, राजा राम मोहन राय के मरने के बाद किसने ब्रह्म समाज में नई जान डाली? तो वह केशव चंद्र सेन है। कौन है? केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किए थे और जो है उनके मरने के बाद केशव चंद्र सेन ने जो है इनको आगे बढ़ाया। नेक्स्ट सवाल है, अंग्रेजी शासन में किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष भारतीय सरकार की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली लाने की घोषणा की? तो वह घोषणा 1911 में की गई। कब की गई? 1911 में। नेक्स्ट सवाल है, अंग्रेजों ने भारत तथा इंग्लैंड के बीच सीधा तार संबंध कब स्थापित किया था? तो वह 1865 में स्थापित किया था। यानी तार का जो हमारे देश और इंग्लैंड के यानी अंग्रेजों के बीच हुआ था वह 1865 में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की प्रतिज्ञा सितंबर 1920 में कहां की थी? तो वह असहयोग आंदोलन जो है कोलकाता में कांग्रेस अधिवेशन में किए गए थे। नेक्स्ट सवाल है, घड़ी में चाबी देना किस ऊर्जा को संग्रहित करता है? तो वह स्थितिज ऊर्जा को संग्रहित करता है। किस ऊर्जा को? स्थितिज ऊर्जा को। जब हम चाबी दे देते हैं तो बिना बैटरी वाले जो घड़ी हैंड वॉच होते हैं उसमें अगर चाबी दे दीजिएगा तो लगभग 24 घंटा तक आपको वह चलेगा। उसमें जो ऊर्जा होती है वह स्थितिज ऊर्जा जो है होती है। नेक्स्ट सवाल है, पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा हुआ ये सवाल है। पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? जब तापक्रम अधिक हो और हवा आर्द्र हो। यानी टेम्परेचर हाई और जो है हवा आर्द्र हो। नेक्स्ट सवाल है, पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका तापक्रम कितना होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसीलिए देखिएगा कभी कभी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि बर्फ के अंदर में मछलियां जीवित कैसे रह जाती है? तो अंदर में जो रहता है पानी का 4 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है, यानी पूरी तरह से बर्फ नहीं जो है बनता है। इसलिए जो है कभी कभी झील पर जाने से पहले कुछ चेतावनी दी जाती है कि आप बर्फ पर इधर उधर ज़्यादा ना जाएं, क्योंकि बर्फ ऊपर से जो है तैरने वाला पदार्थ है, पानी पर तैरने वाला पदार्थ बन जाता है
और अंदर में पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड के कारण जो है वह पानी बना ही रह जाता है, इसलिए धंसने का डर रहता है, यानी उसमें अंदर जाने का डर रहता है। नेक्स्ट सवाल है, मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर किस वर्ष उतरा? तो पहली बार 1969 ईस्वी में जो है चंद्रमा पर जो है उतरा। नेक्स्ट सवाल है, कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन राज्यों के बीच में है? तो ये तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है। कावेरी जल विवाद किसमें है? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। नेक्स्ट सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन हुए? तो वह जगमोहन डालमिया हुए। एशियाई अध्यक्ष कौन थे क्रिकेट काउंसिल के? तो वह थे प्रथम जगमोहन डालमिया। नेक्स्ट सवाल, अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ कब किया गया था? तो वह 1961 में जो है अर्जुन पुरस्कार जो है प्रारंभ किया गया था। और ये सब पुरस्कार मेजर ध्यानचंद के जन्मतिथि पर दिए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल, यदि आपूर्ति के बिना बदले, यानी आपूर्ति के बिना बदले मांग बढ़ जाए तो मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा, क्योंकि वस्तु कम रहेगी और लोग की आवश्यकता ज्यादा होगी तो दाम जो है क्या होगा, मूल्य क्या होगा, उसका प्राइस बढ़ जाएगा, यानी उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, इंक्रीजमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश कहां दिया था? यहां कहा गया है, कहां पढ़िएगा, कहां दिया था? तो वह दिया था सारनाथ में। कहां दिया था? सारनाथ में। और यहां एक अशोक का 4 सिंह स्तंभ जो है, 4 सिंहों का जो है वह 3 दिखाई देता है, जो आप हमारे मुद्रा में भी और खास करके पुलिस डिपार्टमेंट में यह सिंबल रहता है। नेक्स्ट सवाल है, राजा हर्षवर्धन किससे पराजित हुए थे? तो वह दक्षिण के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से हुए थे। राजा हर्षवर्धन को ऐसे अंतिम हिंदू शासक भी माना जा सकता है। ये ऐसे तो सब विद्वानों का अलग अलग मत है, कोई पृथ्वीराज चौहान तो कोई जो है हर्षवर्धन। नेक्स्ट सवाल, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? वह अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट सवाल है, 1857 का विद्रोह छीड़ने होगा, यहां छीनने आ गया है, छीड़ने की अवधि में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वह लॉर्ड कैनिंग थे। विद्रोह छिड़ने का जो है वह लॉर्ड कैनिंग थे और ये मेरठ से स्टार्ट हुए थे और इसके मेन थे मंगल पांडे हीरो। नेक्स्ट सवाल, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? तो वह लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड मैकाले के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष BR अम्बेडकर अर्थात भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट सवाल है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है एवं इसे मुझे अवश्य पाना है, यह कथन किसका है? यह BG तिलक अर्थात बाल गंगाधर तिलक का है। नेक्स्ट सवाल है, गीतांजलि किसने लिखी है? तो वह रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखी है, अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर भी इसे कहते हैं। गीतांजलि के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ ठाकुर, एक ही नाम है दोनों। विश्व का सबसे छोटा देश कौन है?
तो विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। कौन है? वेटिकन सिटी है। लेकिन लोकतांत्रिक कंट्री जो है सबसे छोटा हुआ नाउरू है। सबसे छोटा वेटिकन सिटी, लेकिन लोकतांत्रिक अगर देश कह दे तो नाउरू है। नेक्स्ट सवाल, भारतीय संविधान गृहीत कब हुआ? तो वह हुआ था 26 नवंबर 1949 को। अर्थात 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान अंशतः लागू हो गए थे। क्या हो गए थे? अंशतः लागू हो गए थे। यानी प्रशासनिक जो क्षेत्र थे वह जो है लगभग लागू कर दिए गए थे। नेक्स्ट सवाल है, नासिक किस नदी तट पर अवस्थित है? तो नासिक गोदावरी नदी तट पर जो है अवस्थित है। ये दक्षिणी गंगा भी कहलाती है। दक्षिणी गंगा, दक्षिण की गंगा नहीं, दक्षिणी गंगा। दक्षिण की गंगा कावेरी की का अगर लगा रहे तो कावेरी, अगर दक्षिण गंगा तो गोदावरी। नेक्स्ट सवाल, केरल की राजधानी कहां है? तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। कहां है? तिरुवनंतपुरम में है। नेक्स्ट, कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? तो वह कर्क रेखा है, जो भारत से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में होता है। कहां होता है? 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में होता है और भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। और इनमें से 8 राज्य हैं जिनके होकर के यह कर्क रेखा गुजरती है। इनका सूत्र है मित्र पर गमछा झाड़। मी से हो गया मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा, प से हो गया पश्चिम बंगाल, र से हो गया राजस्थान। मित्र पर गमछा, ग से हो गया गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झाड़ से झारखंड। नेक्स्ट सवाल, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय चलचित्र में विशिष्ट सेवार्थ हेतु दिया जाता है। यानी भारतीय सिनेमा में जो विशिष्ट योगदान देते हैं, सेवा देते हैं, उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है दिया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, भारतनाट्यम मुख्यतः कहां का नृत्य है? या कहा गया है कहां कहां जो है, कहां पढ़िएगा? तो ये तमिलनाडु का नृत्य है। कहां का भारतनाट्यम है? तमिलनाडु का है। नेक्स्ट सवाल है, फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो वह है कुमुदनी। राष्ट्रीय प्रतीक फ्रांस का कुमुदनी है। नेक्स्ट सवाल, क्यूबा की मुद्रा क्या है? वह है पेसो। क्यूबा की मुद्रा पेसो। नेक्स्ट सवाल है, यूएसए की संसद किस रूप में जानी जाती है? तो वह कांग्रेस के रूप में जानी जाती है। जैसे अंग्रेज पार्लियामेंट, भारत संसद, उसी तरह से यूएसए कांग्रेस के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट सवाल, राजीव गांधी गोल्ड कप, गोल्फ होगा जैसे में से गोल्ड कप है। राजीव गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? वह फुटबॉल से है। किससे है? गोल्ड कप फुटबॉल से है। नेक्स्ट सवाल है, बैंस एंड हेजेज कप किस खेल से संबंधित है? तो वह है क्रिकेट से। बैंस एंड हेजेज कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। नेक्स्ट सवाल है, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से गुजरती है, जिससे दक्षिण भारत में कैसी जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। बच्चों, अगर हम कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच को देखें तो यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। यानी 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध तक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाए जाते हैं। और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक समशीतोष्ण जो है क्षेत्र कहलाते हैं। यानी समशीतोष्ण कटिबंध कहलाते हैं। और 66.5 से 90 डिग्री शीत कटिबंध कहलाता है, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध का हो या
दक्षिणी गोलार्ध का हो, यानी ध्रुव जो पाया जाता है वह शीत गोलार्ध जो है शीत कटिबंध का है, दोनों जो है 90 डिग्री, यानी दोनों ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो भारत में आधा जो होता है यानी कर्क रेखा से दक्षिण की ओर जो होता है वह होता है उष्णकटिबंधीय, और जो इधर होता है शीतोष्ण कटिबंधीय होता है। नेक्स्ट सवाल, भूमध्य रेखा के चतुर्दिक अश्व अक्षांश से डोलड्रम की ओर बहने वाली हवाएं क्या कहलाती है? तो यह जो होता है वह विषुवत रेखा के ही आसपास का क्षेत्र होता है, लगभग 5 डिग्री के आसपास का यह क्षेत्र लगभग होता है। तो ये इसको कहते हैं व्यापारिक हवाएं। क्या कहते हैं? व्यापारिक हवाएं। नेक्स्ट सवाल, डॉगर बैंक क्या है? तो डॉगर बैंक इंग्लैंड तथा डेनमार्क के मध्य मत्स्य क्षेत्र है। ये कोई लेन देन करने वाले बैंक नहीं है। ये डॉगर बैंक एक मछली का क्षेत्र है, अर्थात ये मछली का क्षेत्र कहाँ का है? इंग्लैंड तथा डेनमार्क के मध्य का क्षेत्र है। नेक्स्ट सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इस रेखा को पार करने से क्या होता है? इस रेखा को पार करने से तिथि ठीक एक दिन परिवर्तित होती है। अगर हम पूर्वी देशांतर की ओर जाएंगे क्या होता है? दिन बढ़ता है। पश्चिमी में जाएंगे तो दिन का घटता है, अर्थात समय का भी जो है अंतर होता है, अर्थात समय का प्लस में चला जाता है पूर्वी देशांतर में है, और पश्चिमी देशांतर में माइनस में चला जाता है। जैसे कि 82.5 डिग्री भारत पूर्वी देशांतर पर है। भारत कहाँ है? पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री, अर्थात 82.5 को 4 से गुना कर दीजिए, अर्थात इतना मिनट जो होगा वह होगा, अर्थात जो आपका निकलता है 5.5 घंटा वह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से आगे का जो है समय होता है। नेक्स्ट सवाल, गल्फ स्ट्रीम कैसे उत्पन्न होती है? तो यह तापक्रम से उत्पन्न होती है। कैसे उत्पन्न होती है? तापक्रम से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट सवाल, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व है। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व है। नेक्स्ट सवाल, भुगतान संतुलन पद क्या संदर्भित करता है? तो भुगतान संतुलन पद आयात तथा निर्यात के मध्य अंतर को संदर्भित करता है। किसको करता है? आयात तथा यानी एक्सपोर्ट, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को, आयात इंपोर्ट और निर्यात एक्सपोर्ट के मध्य अंतर को जो है भुगतान संतुलन पद संदर्भित करता है। चौथा और 40वां और जो है अंतिम सवाल है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो वह वाटरमैन ने किया था। किसने किया था? वाटरमैन ने किया था। एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और 5 स्टूडेंट को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।